और इसी बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए एक बम धमाके से दहशत फैल गई है। 7 मंजिला इमारत में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि इसकी वजह से 16 लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसमें कई दुकानें मौजूद थीं। जहां हुए विस्फोट से बिल्डिंग की 2 मंजिलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस विस्फोट की वजह से वहां मौजूद 16 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुछ लोग तो उन्हें वहां खड़े रिक्शों पर लाद कर भागते नजर आए। धमाके की वजह से लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की एक टीम भी मशक्कत करती दिखाई दी, जिनकी मदद के लिए आसपास के लोग भी आगे आए और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई। ढाका में पिछले 3 दिनों में ये तीसरा हादसा है। इसके पहले 5 मार्च को एक धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई थी और उसके एक दिन पहले भी गैस रिसाव की वजह से 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बीच तालिबान ने तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा अपने पूर्व पतियों के साथ रहने का फरमान सुना दिया। अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने पतियों के जुल्मों से राहत पाने के लिए उनसे तलाक ले लिया था, मगर तालिबान के राज में महिलाओं को अपने पति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब या तो वो नशे के आदी हों या फिर देश छोड़कर जा चुके हों। लेकिन तालिबान अब उन तलाकों को रद्द कर रहे हैं और महिलाओं को जबरन उनके उन पूर्व पतियों के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था। अपने पूर्व पतियों से बचने के लिए कई महिलाओं ने तो अपना ठिकाना बदल लिया है और वो छिप गई हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के तलाक के केस लड़ने वाले वकीलों के काम पर भी तालिबान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते वक्त तालिबान ने खुद के बदलने की बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन उनके नए फैसले से उनका असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया। इधर उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में कई नेता शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी के समर्थन से बनी संगमा सरकार में कुल 12 मंत्री बनाए गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेंशन नियम में होने वाले बदलाव के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। वहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने का ऐलान किया था, ताकि सरकार पर पेंशन के तौर पर दी जाने वाली रकम का बोझ कम हो सके। लेकिन इसके खिलाफ पूरे फ्रांस में लोग विरोध पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर आई राजधानी पेरिस से। वहां तो इसके खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें कई बुजुर्ग भी शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन के फैसले पर नाराजगी जताई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीर लेकर प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए। वहां हजारों की तादाद में विरोध करने पहुंचे लोगों ने पेरिस की सड़कों को जैम कर दिया। और सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि फ्रांस के तकरीबन हर इलाके में सरकार के इस फैसले का विरोध देखने को मिला। वहां करीब 300 शहरों में लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई है और हड़ताल का ऐलान कर दिया। पिछले 6 दिनों से जारी इस हड़ताल की वजह से फ्रांस में ट्रेन सेवा, स्कूल और यहाँ तक कि साफ सफाई की व्यवस्था भी ठप हो गई है। वहाँ लोगों ने 2 साल ज्यादा काम करने पर आपत्ति जताते हुए सरकार से इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की चेतावनी दी। हालांकि राष्ट्रपति का मानना है कि इससे सरकार का बोझ कम होगा, क्योंकि मैक्रोन सरकार का कहना है कि अचानक बड़े पेंशनरों की वजह से सरकार पर ज्यादा दबाव बन गया है और वो उन तक रकम पहुंचा पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ऐसा करके उनसे 2 साल ज्यादा काम कराना चाहती है, जो कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।